गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समास के भेदों में कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने समास पढ़ा कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और समास के भेदों को हमने पढ़ा कि समास में तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक चिन्ह जो हैं कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। हम लोगों ने देखा कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन सभी कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। बच्चों, हम लोग एक समास के अध्ययन करते समय हम लोगों ने देखा कि समास के भेदों में दूसरा समास का भेद कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास हम लोग देखेंगे। कर्मधारय समास क्या है? बच्चों देखिए, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद मतलब क्या बताई थी? दूसरा पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, हम समस्त पद और समास विग्रह करेंगे तो पहले मैं आपको उपमेय उपमान का समास विग्रह करके बताऊंगी और समस्त पद बनाऊंगी और फिर विशेषण विशेष। तो बच्चों, पहले आप लोग जानिए कि विशेषण विशेष या उपमान उपमेय क्या होता है। तो विशेषण और विशेष तो आपको पता है, विशेष जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो होता है जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। और उपमान उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमेय पहले क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे जिसके बारे में बात की जाती है जैसे वो विशेष होता है, उसी तरह जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या होता है? उपमेय होता है। और उपमान जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे देखिए, चंद्रमुख, यहाँ पे एक शब्द दिया है चंद्रमुख, समस्त पद है, एक है पहला पद इसका चंद्र और मुख। तो देखिए इसका क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। जिस चंद्रमुख किसको बोलते हैं? जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। तो चंद्रमा के समान मुख मतलब मुख उपमेय है। किसके बारे में बात की जा रही है? मुख के बारे में। मुख के बारे में क्या बात की जा रही है? कैसा मुख है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के समान जिसकी उपमा दी जा रही है, जिससे तुलना, किससे तुलना की जा रही है? यहाँ पे मुख की चंद्रमा से तुलना का विषय क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के समान मुख के बारे में बताया जा रहा है कि वह मुख जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा यहाँ उपमान हो गया और मुख जो है उपमेय हो। क्लियर? विशेषण और विशेष में विशेष जिसके बारे में बात की जाती है और विशेषण जो विशेष के बारे में बात बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और उपमान उपमेय में जिसके बारे में बात की जा रही है वो उपमेय होगा और जिससे तुलना की जा रही है या जो जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जो वर्णन का विषय वो उपमेय होगा। कि वर्णन का विषय है कि मुख का वर्णन किया जा रहा है, मुख के बारे में बताया जा रहा है। कैसा है मुख? तो मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख जो है उपमेय हो गया और यहाँ पर चंद्रमा उपमान हो गया। इसी तरह बच्चों, हम लोग और भी उदाहरण देखेंगे। पहले हम लोग उपमान उपमेय का देखेंगे, फिर विशेषण और विशेष के उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष मैं बताई थी ना, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध होता है कर्मधारय समास में और दूसरा पद प्रधान होता है। तो समस्त पद का क्या है? मानस जो है दूसरा पद है, भला पहला है
और मानस दूसरा पद है। दूसरा पद मानी उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है। तो बताया गया है, देखिए समस्त पद यहाँ पे क्या है, भला मानस। भला मानस, मानस की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि भला है। तो भला है जो मानस, भला है जो मानस, भला मानस। तो भला के साथ है जो लगा है, पूर्व पद के साथ है जो, यहाँ दूसरा पद जो है प्रधान है मानस। मानस की विशेषता क्या बता रहा है, मानस विशेष है, इसकी विशेषता क्या है, भला। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। पूर्व पद क्या हुआ, पुरुषों में, और उत्तम, उत्तम जो है दूसरा पद है। तो पुरुषों में जो उत्तम है, कौन उत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम। दुरात्मा, दुर मतलब क्या होता है, बुरी। दुर है जो आत्मा, यानी बुरी है जो आत्मा, उसे हम क्या बोलते हैं, दुरात्मा। दुर मतलब बुरा, बुरी है जो आत्मा, तो दुर आत्मा, दुर है जो आत्मा, दुरात्मा। फिर देखिए नील गाय, विशेषण विशेष का सब में संबंध है। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय क्या है, विशेष है। गाय की विशेषता क्या बता रहा है, नीली। विशेषण जो हो गया ये नीली हो गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, उत्तर पद जो है विशेष होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। पीतांबर, पीतांबर, तो पीतांबर यानी पीत मतलब क्या होता है, पीला। पीला है जो अंबर, पूर्व पद पीत हो गया और पीतांबर, अंबर, अंबर मतलब कपड़े के लिए है। पीला, पीला है जो अंबर, उसको जो पीला कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीतांबर। तो पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता क्या है, विशेष है अंबर, और ये क्या है, विशेषण है। इसकी विशेषता क्या है, पीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा उत्तर पद है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान आत्मा है। तो आत्मा हो गया विशेष और महान हो गया विशेषण। सत्संगत, सत्संगत, सत मतलब अच्छी संगत, सही जो हो। तो सत है जो संगत, जो सत्संगत, अच्छी संगत को हम क्या बोलते हैं, सत्संगत बोलते हैं। तो संगत कैसी हो, सत होनी चाहिए। तो सत जो है संगत की विशेषता है। संगति जो हो गया विशेष हो गया कि संगत की विशेषता बताया जा रहा है, और कैसा हो, सत हो, तो सत विशेषण हो गया। फिर देखिए सद धर्म, सद धर्म, सत्य है जो धर्म। धर्म उत्तर पद है, सद पूर्व पद है, सत के साथ है जो लगा हुआ है। सद जो है विशेषण है और धर्म जो है विशेष है। धर्म की विशेषता बता रहा है, क्या होना चाहिए, सत होना चाहिए। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील पूर्व पद हुआ, कंठ उत्तर पद है, और कंठ यहाँ पर कंठ की विशेषता बता रहा है, तो कंठ विशेष हो गया और नीला विशेषण हो गया। नीलकंठ, नीला जो कंठ होता है उसे हम नीलकंठ होता है कहते हैं। सज्जन, सज्जन, सत है जो जन, सत जो जन होते हैं उन्हें सज्जन बोलते हैं। अच्छे लोग को हम क्या बोलते हैं, सज्जन। तो जन की विशेषता क्या है कि वो सत हो, तो जन विशेष हो गया और सत विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखिए सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, सु मतलब अच्छा, अच्छा पुत्र को हम क्या बोलते हैं, सुपुत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सुपुत्र अच्छा पुत्र है, अच्छा है जो पुत्र,
सुपुत्र मतलब सु मतलब अच्छा, अच्छा जो पुत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपुत्र। बच्चों हम लोग देखें कर्मधारय समास में क्या है? विशेषण और विशेष का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उपमान और उपमेय। तो पहले मैं आप लोगों को विशेषण और विशेष से संबंध बताते हुए समास विग्रह करना बताई हूँ। एक बार पुनः देखेंगे। समस्त और विग्रह। भला मानस, उत्तर पद की प्रधानता होती है कर्मधारय समास में। उत्तर पद है मानस। मानस की विशेषता क्या है? जो भला है, भला है जो मानस है, जो देखिए है जो लगता है। पुरुषोत्तम, उत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम कहते हैं। दुरात्मा, दुर मतलब होता है बुरा, बुरी है जो आत्मा, उसे हम क्या बोलते हैं? दुरात्मा। नील गाय, नीली है जो गाय, जो गाय नीली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नील गाय। गाय की विशेषता बता रहा है, गाय विशेष है और नीली विशेषण। आत्मा विशेष, बुरी विशेषण। नेक्स्ट देखिए फिर से, ये पीतांबर, पीतांबर पीला, पीत मतलब पीला, पीला है जो अंबर, अंबर विशेष है, अंबर की विशेषता बताया जा रहा है कैसा है? पीला है। तो पीला है जो अंबर, पूर्व पद के साथ है जो लगा है और उत्तर पद की प्रधानता है, क्योंकि इसमें अंबर यानी कपड़े की विशेषता बताया जा रहा है कि पीतांबर कपड़ा कैसा हो? अंबर पीला। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान हो। सत्संगत, सत है जो संगत, संगत विशेष हो गया, सत विशेषण। सद धर्म, सत है जो धर्म, सच्चा धर्म जो होता है उसे सद्धर्म कहते हैं, धर्म विशेष हो गया, धर्म की विशेषता सत होना चाहिए। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ क्या हो गया? विशेष हो गया और नीला विशेषण हो गया। सज्जन, सत है जो जन, जो जन सत होते हैं उन्हें हम सज्जन बोलते हैं। सुपुत्र, सु मतलब अच्छा, अच्छा है जो पुत्र, पुत्र की विशेषता क्या है? पुत्र विशेष हो गया, इसकी विशेषता क्या है? ये अच्छा है पुत्र। तो बच्चों देखिए हम लोग विशेषण विशेष में कर्मधारय समास के समस्त पद का समास विग्रह करके हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम लोग उपमान और उपमेय का संबंध बताते हुए समास पद और समास विग्रह करके देखेंगे कि उपमान उपमेय का संबंध कैसे। उपमान और उपमेय मैंने आपको बता दिया है, अब हम लोग समस्त पद से समास विग्रह करेंगे। बच्चों देखिए उपमान और उपमेय का जो संबंध बताया गया है कर्मधारय समास में, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। उपमान उपमेय का संबंध बताया गया है। उपमान क्या होता है? उपमान होता है जिससे किसी की उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। जिससे दी जाए वो उपमान होता है और जिसकी दी जाए वो उपमेय होता है। तो जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है। तो यहाँ देखिए किसकी उपमा दी जा रही है? संसार सागर, समस्त पद है संसार सागर। संसार का रूप जो है सागर। देखिए उपमेय उपमान में या तो के समान या रूपी, ये हम लोग पूर्व पद के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए के समान या रूप लिखेंगे तो संसार सागर, जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे संसार रूप सागर। संसार सागर मतलब संसार रूप, संसार का रूप सागर है, संसार रूपी सागर। तो सागर का, संसार का रूप कैसा है? सागर के जैसा है। नेक्स्ट है कमल नयन। कमल नयन मतलब नयन के बारे में बताया जा रहा है। नयन किसके समान हो? कमल के समान। तो नयन कमल के समान है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत मतलब वचन का रूप कैसा हो? वचन रूपी रूप अमृत। वचन रूपी अमृत मतलब कि वचन रूपी अमृत, वचन का रूप जो है अमृत के समान है।
ठीक है। मृगलोचन, लोचन मतलब पता है आपको, आँख को बोलते हैं मृगलोचन। मृग के समान लोचन, के समान यहाँ पर उपमा दी जा रही है किसकी, मृग की, कि किसके समान आँख हो, मृग के समान। तो मृग लोचन, मृग के समान लोचन यानी मृग के समान आँखें, मृग लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान, प्रिय के समान, उपमान और उपमेय, प्राणों के समान प्रिय, कितना प्रिय हो, कैसा प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। फिर देखिए देहलता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता मतलब देह का रूप जो है लता के जैसा हो, ठीक है। देह रूपी लता, रूप जो है लता के जैसा हो। कर कमल, यहाँ देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, देह रूपी लता या वचन रूपी अमृत में वचन का रूप जो है अमृत के समान हो, वचन जो है अमृत के समान हो, उसी तरह देह जो है, देह का रूप जो है लता जैसा हो। कर कमल, कमल के समान, कर मतलब हाथ, कर कमल बोलते हैं ना, कर कमल, कमल के समान कर यानी हाथ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध का रूप जो है अग्नि के समान है, अग्नि का जो, अग्नि का जो है क्रोध का रूप जो है अग्नि जैसा हो, क्रोध रूपी अग्नि। विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या धन, विद्या रूपी धन यानी विद्या का जो रूप जो है, धन का रूप जो है विद्या का समान हो, विद्या रूपी धन। तो धन का जो है विद्या के समान हो। विद्या रूपी धन। कंचन वर्ण, कंचन के समान रंग, वर्ण मतलब रंग, कंचन के समान रंग। घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब बादल, काला बादल जो होता है उसको घन घटा बोलते हैं ना, तो बादल। तो घन के समान श्याम जो हैं उनको हम घन श्याम बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि बहुब्रीहि समास में भी ऐसा पाया जाता है, कुछ ऐसे सब समस्त पद होते हैं जिनको हम समास विग्रह करते समय बहुब्रीहि समास में भी समास विग्रह कर सकेंगे और कर्मधारय समास में। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, तो घन है, घन के समान श्याम यानी घन श्याम। देह लता यानी देह रूपी लता, देह रूपी लता यानी लता, देह कैसा हो, देह का रूप लता की तरह हो, तो देह का रूप लता के समान हो, तो लता की उपमा दी जा रही है। यहाँ पर देखिए हम लोग सभी उपमान और उपमेय का संबंध सभी में बताया गया है। समस्त पद है, हमेशा पूर्व पद की प्रधानता ना होकर के उत्तर पद की प्रधानता होती है कर्मधारय समास में। यानी संसार सागर, तो सागर की विशेषता बताया जा रहा है, सागर के बारे में उपमा दी जा रही है कि सागर कैसा हो, संसार की तरह हो, ठीक है। यहाँ नयन की बारे में बता रहा है, नयन किसके समान हो, कमल के समान हो। यहाँ कि अमृत के समान क्या हो, वचन, अमृत जो है कि अमृत के वचन जो है अमृत के समान हो, अमृत रूप, वचन का रूप जो है अमृत की तरह हो। मृग के समान लोचन, लोचन मतलब आँख, कैसा हो, मृग की तरह। तो लोचन आँख के बारे में बताया गया, आँख कैसा हो, मृग के समान। प्राणों के समान प्रिय, प्रिय कौन हो, कैसा हो, प्राणों के समान प्रिय। देह रूपी लता, लता देह का रूप कैसा हो, लता, लता के समान, ठीक है। कमल के समान कर, कमल के समान कर, कर मतलब हाथ। क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि क्रोध का रूप जो है किसके समान, किसके जैसा हो, अग्नि के जैसा,
विद्या रूपी धन, विद्या का रूप, जो विद्या रूपी धन, जो धन है उसका रूप जैसे किसके जैसा हो, विद्या। कंचन वर्ण, कंचन के समान रंग, वर्ण मतलब रंग। घनश्याम, घन के समान श्याम। देह लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, तो देह रूपी लता। तो बच्चों हम लोग कर्मधारय समास देखें कि कर्मधारय समास में किस तरह उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष से समस्त पद से समास विग्रह किया गया था। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट समास के भेद में द्विगु समास पढ़ेंगे। बच्चों आज का जो मैं पढ़ाई हूँ ये समास कर्मधारय समास छोड़ करके पिछला जो मैं तत्पुरुष समास पढ़ाई थी और तत्पुरुष समास के भेद वो मैं आज के वीडियो के साथ आपको लिंक भेजूंगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो टेस्ट देने के लिए ओपन होगा। आप टेस्ट दे करके और उसको सबमिट करेंगे। मैं देखूंगी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा। तत्पुरुष समास का टेस्ट है, आप सुबह में वीडियो देखेंगे और शाम 5 बजे तक, कभी भी कल के शाम 5 बजे तक में टेस्ट आप दे सकते हैं। तो वो टेस्ट जो है तत्पुरुष समास और उसके भेद का होगा। इस वीडियो के साथ वीडियो की लिंक और एक लिंक और दूंगी जो टेस्ट पेपर की लिंक होगी, उस पर आप टेस्ट देंगे। देखती हूँ मैं आप लोग कितना पढ़ते हैं या वीडियो पढ़ाया हुआ देखते हैं कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। मुझे भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों आप लोग रेडी रहिएगा। तत्पुरुष समास के भेद जो कारक चिन्हों के साथ है, 6 भेद के मैं समस्त पद दूंगी, उसका समास विग्रह करना रहेगा। समास विग्रह दूंगी, उसके समस्त पद बनाना रहेगा। आप पढ़कर अच्छे से टेस्ट देंगे। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट समास के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।